हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हम पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन और एक एक सिंपल सिंपल आंसर के साथ में। पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और ए बी और इसका सी भी है क्या, सी डी एंड ई एंड एफ एंड जी एच, इसको हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे टेस्ट पेपर के साथ में। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहला हमारा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब स्क्वायर हम जान लें किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए 3 है और इसी संख्या में 3 से, यानी किसी संख्या का किसी संख्या से किसी संख्या का उसी संख्या के सेम संख्या से, मतलब आप किसी नंबर के उसी नंबर से, यानी एक नंबर है 3 और 3 इटसेल्फ अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी 3 पर स्क्वायर, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा 9, यानी इसको हम कहेंगे स्क्वायर। यानी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 बराबर 4, इसको हम लिख देंगे ऐसे, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। 5 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर यानी 25। नेक्स्ट हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 36। फिर हमारा है 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 बराबर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर बराबर 49। फिर हमारा हो जाएगा 8 इंटू 8 बराबर आपका 8 का स्क्वायर बराबर 64। इस तरह से हम ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। किसी भी संख्या को स्क्वायर निकालना इसे कहते हैं। इसको हिंदी में अगर हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं तो इसे वर्ग कहते हैं। और हम लोग एक चीज और जानते हैं, वर्ग हमारा ये भी होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। आप इस तरह से, अगर ये भी बात हुआ, अगर वर्ग है उसका वर्ग यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका स्क्वायर ही बन रहा है। ठीक, तो स्क्वायर आपको आशा करते हैं बहुत इजी और उम्मीद से परे वन थिंग्स में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में हमारा कुछ और भी है, जैसे है वो स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, हमारा समझ में आ जाएगा। जैसे आप सपोज कीजिए स्क्वायर रूट आपको निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, एक वैल्यू दे रखा है 196। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, कैसे पता करेंगे? हम इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 9 दूना 18, यहाँ बचाए 2 8 16, फिर 2 2 चौके 8, 2 9 18। फिर हम क्या करेंगे, 7 7 49 और 7 कट गया, यानी हम देखेंगे तो 196 का डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर, यानी हम इसको इस तरह लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब हम इसको और आगे प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, यानी हम देखेंगे अगर तो हम कह सकते हैं ये 14 का स्क्वायर हो गया और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। इस तरह से आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमको मिल गया। हमको निकालना है जब वैल्यू हमारा 1 हो जाए तो हम समझ लेंगे पूरी तरह से ये संख्या डिवाइड है और हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर
रूट है। इस तरह से हमको सीधे और सिंपल वे में आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल है, आइए देखते हैं। वन सेवन सिक्स फोर इसको हम चेक करते हैं हमारा स्क्वायर रूट है या नहीं है। 1764 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, 2 1 बचा, 2 8 16, अब यहाँ बचा कुछ नहीं तो 2 दूना 4, फिर हम 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब हम देखेंगे हमारा ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 3 से डिवाइड है अगर तो देखिए, आप अगर डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऐसे 3 4 4 8 1 9 यानी 3 3 9। देखिए डिविजिबिलिटी का रूल कहता है 4 + 4 + 1, इन तीनों संख्या को जोड़ लीजिए। अगर 3 से जोड़ने के बाद वो संख्या डिवाइड है तो ये आपका 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। आइए देखिए कैसे, देख लीजिए। 3 एकम 3 बचा 1, 3 दूना 6, 3 चौके 12 बचा 2, 3 7 21। ठीक है, अब फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6, नहीं 3 चौके 12 बचा 2, 3 9 27। अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, जोड़ लीजिए 4 और 9, 9 4 13 नहीं कटेगा, यानी 7 से काटेंगे, 7 7 49 और 7 7 49 1। ये हमारा एक आ गया, यानी हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट ये है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसको हमको जानना है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। हमको इस तरह से जांच भी करने का प्रोसेस है। बहुत सीधा और सिंपल वे में हमने 2 एग्जाम्पल में आपको समझा दिया, जिसे आपको समझना है और सिर्फ प्रैक्टिस पर करना है। मैथ जो है टोटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। सिर्फ हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये मैथ बहुत ईजी वे में सॉल्व होता जाएगा। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तब हमें और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब इसमें हमको यूज करना है फैक्टर और पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब हम कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस जैसे हमने प्रीवियस में किया है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको कंफर्म कीजिए। तो हम आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। थ्री ए एक्सरसाइज आपका 3A एक्सरसाइज है 3A एक्सरसाइज है। अब हम इसका कितना क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, सेम आइडिया, जिसमें आपको कोई दिमाग और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। 4 4 1। अब 4 4 1 को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। हम प्रोसेस जानते हैं, सेम प्रोसेस सॉरी 4 4 1 को हम तोड़ेंगे। हम जानते हैं 4 4 8 + 1 यानी 9 हो जाएगा। तो हम 3 से इसको करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 3 7 21।
फिर हम 3 से करेंगे ट्राई, 3 चौके 12 और 3 नवा 27। फिर ट्राई करेंगे 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, यानी हमारा 1 आ गया। तो रिजल्ट हम देखेंगे 441 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यानी हम देख लिए। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी हम यह लिख सकते हैं कि हमारा फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन इसी में देखेंगे। हमारा जो रहेगा 5 7 6, यानी 5 7 6 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 1 बचा, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 सत्ते 14। फिर आपका 2 दूना 4, फिर 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 3 और 3 से 1। इस तरह से हम देखेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ये भी होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं इजिली क्या, 5 7 6 यानी 2 स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट इसको कर लें 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 गुणे 3, यानी हम लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर गुणे 2 पे स्क्वायर गुणे 2 पे स्क्वायर गुणे 3 पे स्क्वायर, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए जिससे हमने बहुत इजी वे में कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेते हैं और सिंपल वे में इसको करते जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11025 हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। हम जब देखेंगे हमारा ये 5 है या 0 है, तो ये संख्या 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगी। देख लीजिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ठीक, अब हम 0 लगाएंगे और 5 5 25 कर देंगे। अब हमारा ये संख्या कट गया बहुत आसान से। अब देखेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 एकम 5। हम अगर इसको यानी कि काटेंगे 1 + 1 + 2 + 5, देखेंगे 3 4 5 9, यानी कि ये 3 से भी बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी ये बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। ये देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 त्रिके 9 और यहाँ बचा 2, 3 छक्के 18, यहाँ बचा 2, 3 सत्ते 21 और यहाँ बचा 1, तो 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। अब ये
3 हो गया, 3 दो 5 और 5 और 7 हो जाता है 12, तो 3 से कट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 + 2 + 2 + 5, हम डिविजिबिलिटी का रूल अपनाएंगे तो हमारा 3 दो 5 और 5 ही हो जाएगा 10, यानी ये कटेगा आपका 5 से, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बचा 2, 5 चौके 20, बचा 2, 5वां में 25। फिर काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 नवा 45। अब हम काटेंगे 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम इजीली यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, यानी 3A का तीसरा क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 11025 = 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 × 7। अब लिख सकते हैं 3 स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा 4th नंबर। ये 4th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1176 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कंफर्म कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस सॉल्व करते हैं। 1176 / 2, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 से 2 दूना 4, 2 9 18 और आपका 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। फिर हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा, देखें 5 7 12, 3 से कट जाता है, ये 3 चौके 12 और बचा यहाँ पे 2, तो 3 9 27। अब फिर 3 से काटेंगे, कटेगा 3 चौके 12, बचा 2, 3 9 27। 3 से काटे, 3 एकम 3, नहीं कटेगा ये। अब ये कटेगा 7 से, 7 से कटेगा तो देखेंगे 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, यानी हम देखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 और 3 गुणे 7, यानी देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे पेयर नहीं बना, यानी हम इसको कह सकते हैं ये डिवाइड तो हो गया, लेकिन एज पर फार्मूला ये परफेक्ट स्क्वायर आपका रिजल्ट नहीं दे रहा, या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है। 1 मिनट में क्रॉस चेक करते हैं। 3A 3A का चौथा, अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। 2 दूना 4, 2 8, 8 3 24, 24, यानी 2 कुछ मिस्टेक है क्या, 5 दूना 10, 5 दूना पर। Using the prime factorization method, find the value number perfect squares. Okay. Okay. टाइम हो गया 19 मिनट।
3a just hold please. 3a ये आपका प्रॉपर स्क्वायर नहीं बना रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा ये। अगर और हम नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चन बने हैं बच्चे हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा 5 6 2 5 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 6 2 5 इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 5 6 2 5 तो हम 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 2 7 7 6 13 और 13 5 18, यानी 3 से भी ये कट जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल अपनाएंगे। 5 + 6 + 2 + 5 बराबर हो गया 5 6 11 11 2 13 13 5 18 / 3 3 6 18 ये हो गया एग्जैक्ट डिटेल। अब हम इसको काट देते हैं। 3 1 कम 3, यहाँ बचा 2, 3 8 24 बचा 2, 3 7 21, 3 7 21, यहाँ बचा ये 3 5 15। फिर हम काटेंगे 3 से 3 6 18, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर हम काटेंगे 3 5 से कट जाएगा ये 5 1 कम 5, 5 चौके 20, सॉरी 5 1 कम 5 और यहाँ बचा 1 तो 5 दूना 10 और 5वां में 25। फिर 5 से काटेंगे तो आपके हो जाएंगे 5 दूना 10 और 5वां में 25। फिर आप काटेंगे 5 5 25 और 5 5 25, 5 1 कम 5। तो आप देखेंगे ये पेयर बन गया, यानी ये स्क्वायर में बन गया। यानी ये हम लिख सकते हैं 5 6 2 5 = 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 5 स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि हमारा ये परफेक्ट दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2-3 क्वेश्चन और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9075 है, 9075 ही है। छोटा स्पेस थोड़ा हम कम लें, गड़बड़ हो रहा है। ये आपका है 6वां नंबर क्वेश्चन, जिसे कह रहा है 9075 एंड 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है 4225 एंड 8वां नंबर क्वेश्चन है 1089। चैप्टर 3A का पहला है। इसमें हम इसको देखते हैं। पहला 9075, इसको हम तोड़ते हैं। 7 5 12 12 और 9 आपका हो जाएगा 12 8 20 21, तो यानी ये 21 हो जाएगा। / 3 करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, यानी आप एक साथ 3 3 पढ़ते जाए। डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है? 9 + 0 + 7 + 5 बराबर 9 7 16 और 5 21/3 7 3 21 7। ठीक, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिके 9, 0, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। फिर हम काटेंगे 3 एकम 3, 0, 3 वाठे 24 यानी नहीं कटेगा। 3 और 2 5, 5 और 5 10 यानी 5 से कटेगा। ये 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30 और आपका 0, 5 पचे 25। फिर काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 यानी अगर हम काटेंगे तो ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा यानी ये रिजल्ट आएगा। अब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ये 9075 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4225। 4225, ठीक, 4225। अब इसको हम कर लेंगे तो देखेंगे 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13 यानी हम 3 से काटे देखते हैं। 4 6 4 4 8, 8 5 13 नहीं कटेगा यानी 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। 5 वठे 40 बचा 2 और फिर हम काटेंगे 2 तो 5 चौके 20, 2 बचवा में 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा तो 5 छक्के 30, 4 बचा तो 5 9 45। अब ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13 और 13 3 39, फिर कटेगा 13 से। अब देखेंगे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए कैसे, 42425 इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर यानी दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। दैट इज परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 1089। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 8 9 17, 17 और 1 18 यानी 3 से कट जाएगा। 3 त्रिके 9 और 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 छक्के 18, 3 त्रिके 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11 यानी हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे लिख देंगे, 1089 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 बराबर 3 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें इंस्टा फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। एक लाइक से हमें मनोबल मिलता है और आपका प्यार हमारे पास आता है। अगर कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8601867296 पर। थैंक यू, धन्यवाद।